आईपीएल ऑक्शन में जब टीमें करोड़ों पर करोड़ों उड़ा रही थीं, दिल्ली कैपिटल्स ने ज्यादा शोर नहीं मचाया, लेकिन चुपचाप एक बहुत ही खतरनाक स्क्वाड तैयार कर ली है। आज हम दिल्ली के इसी खामोश प्लान की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि कौन सा खिलाड़ी सस्ता सौदा निकला और कौन गेम चेंजर बन सकता है। देखो, उनका फंडा ना बड़ा क्लियर था, दिखावा नहीं, सिर्फ वैल्यू फॉर मनी। देखो, ये सिर्फ पैसे बचाने की रणनीति नहीं थी, ये एक तरह का मार्केट करेक्शन था, जहां उन्होंने उन खिलाड़ियों पर दांव लगाया जिनका मौजूदा फॉर्म शायद उनकी असल काबिलियत को छुपा रहा था। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो उनके 3 शुरुआती विदेशी खिलाड़ी हैं, डेविड मिलर, बेन डकेट और लुंगी एनगिडी। तीनों सिर्फ 2-2 करोड़ में, मतलब 3 फुल टाइम इंटरनेशनल खिलाड़ी सिर्फ 6 करोड़ में। ये तो ऑक्शन की सबसे बड़ी चोरी लगती है। बेस्ट में से एक है, वो आपको 2 करोड़ में मिल जाए तो ये लॉटरी ही है। हाँ। और वही बेन डकेट, वो पावर प्ले में निडर शुरुआत देते हैं, स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ। अच्छा। और एनगिडी अपनी हार्ड लेंथ और बाउंस से बीच के ओवरों में विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। बिजनेस तो बेहतरीन है, पर एक सवाल है, क्या ये खिलाड़ी T20 फॉर्मेट में अब भी उतने ही असरदार है? मतलब मिलर और एनगिडी कहीं वो अपने प्राइम से थोड़ा आगे तो नहीं निकल चुके? सवाल अच्छा है, लेकिन T20 में ना अनुभव का कोई तोड़ नहीं होता। मिलर की प्रेशर हैंडलिंग और एनगिडी की वो जो खास लेंथ है, वो आज भी मैच जिताऊ है। दिल्ली ने स्टार पावर नहीं खरीदी, उन्होंने स्पेसिफिक रोल खरीदे हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो दिल्ली ने तिजोरी पर ताला लगाया, लेकिन सारा पैसा बचाया भी नहीं। एक खिलाड़ी के लिए उन्होंने पर्स पूरी तरह खोल दिया, और ये फैसला कई लोगों को चौंका गया। भारतीय पेसर ऑकिब डार 8.4 करोड़ रुपए में। हाँ, और ये भविष्य पर खेला गया एक सोचा समझा दाव है। उनकी रफ्तार और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की जो क्षमता है, उसे देखते हुए फ्रेंचाइजी ने साफ तौर पर एक भावी भारतीय पेस बॉलर को तैयार करने पर पैसा लगाया है। ये आज के लिए नहीं, ये अगले 3 साल का निवेश है। और इसी के साथ काइल जेमिसन को 2 करोड़ में लेना भी एक दिलचस्प चाल है। लेकिन जेमिसन का तो चोटों से काफी नाता रहा है, उनका आईपीएल रिकॉर्ड भी मिला जुला ही रहा है। क्या ये एक और रिस्क नहीं है? रिस्क तो है, लेकिन ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। जेमिसन अपनी हाइट और बाउंस से एक एक्स फैक्टर लाते हैं, खासकर दिल्ली और मोहाली जैसी पिचों पर, और वो बल्ले से भी लंबे हिट लगा सकते हैं। तो 2 करोड़ में ऐसा इम्पैक्ट पैकेज मिलना एक स्मार्ट मूव है। और अब उस खिलाड़ी की बात करते हैं जिसे इस ऑक्शन का शायद सबसे बड़ा शॉकर कहा जा रहा है, पृथ्वी शॉ। सिर्फ 75 लाख में, ये कैसे हुआ? ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सौदा है। मुझे याद है 2021 में शॉ ने 1 ओवर में 6 चौके मारे थे। अगर दिल्ली उस खिलाड़ी का 50% भी वापस ला पाई ना, तो 7.5 लाख में उन्होंने एक जैकपॉट जीता है। ये दिल्ली की रणनीति साफ दिखाता है, कम कीमत पर टैलेंट पर भरोसा करना। तो इन नई चेहरों के साथ प्लेइंग 11 कैसी दिख सकती है? क्या ये कागज पर वाकई एक संतुलित टीम लग रही है? बिल्कुल। आप सोचिए, ओपनिंग में केएल राहुल के साथ बेन डकेट की लेफ्ट राइट आक्रामकता, फिर मिडिल ऑर्डर में डेविड मिलर का अनुभव, और फिर स्टार्क और ऑकिब डार की पेस जोड़ी। कुलदीप यादव स्पिन संभालेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? नंबर 3 पर कौन? क्या नीतीश राणा वो कंसिस्टेंसी दे पाएंगे जिसकी टीम को जरूरत है? शायद यही एक पेच है जो उनकी प्लानिंग को परफेक्ट होने से रोक रहा है। और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर पृथ्वी शॉ का विकल्प, वो तो उन्हें और भी खतरनाक बनाता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो 10 गेंदों में मैच का रुख बदल सकता है। सही कहा। अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होता है तो शॉ आकर बिना दबाव के अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं। ये टीम को एक जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल्स ने इस ऑक्शन में फ्लैशी नहीं बल्कि चैंपियनशिप जीतने वाले निर्णय लिए हैं। उनका ये जो खामोश प्लान है, वो कागज पर तो बेहद मजबूत लग रहा है। बिल्कुल। अगर मैदान पर अमल सही रहा तो ये टीम इस सीजन टॉप 3 की पक्की दावेदार है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है, कागज पर तो ये मास्टर प्लान शानदार लगता है, पर क्या किफायती सौदों और हाई रिस्क खिलाड़ियों पर बनी ये टीम दबाव के बड़े पलों में उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी?